अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सवाल पूछना था मुझे। 2017 के अंदर जो ओपन कैटेगरी की उर्दू की वैकेंसी आई थी, वो ऑल महाराष्ट्र में सिर्फ 8 वैकेंसी आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ओपन के जो हाईएस्ट मार्क वाले, ज़्यादा मार्क वाले कैंडिडेट्स थे, वो बहुत दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट में उनकी जॉइनिंग हो गई थी। और कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में जो एकदम कम मार्क वाले थे, वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे ज्वाइन हुए थे। तो पिछली बार ये ज़्यादा मार्क वालों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। तो इस बार भी मुझे आसार सर वैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि अब तक जो भी रोस्टर हाथ लग रहे हैं, जैसे अमरावती का, अकोले का, ऐसे 2-3 रोस्टर मैंने देखा हूँ, तो उसके अंदर अभी भी ओपन की जगह एक्सेस है, यानी इस बार भी ओपन की जगह बहुत कम आने वाली है। तो क्या सर इस बार भी जो ज़्यादा मार्क वाले ओपन के कैंडिडेट हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होंगी और कम मार्क वाले अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे? ये मेरा सवाल था। और इस पे सर मैंने कुछ जगह पूछा भी हूँ डिपार्टमेंट में। मैंने एक निवेदन भी दिया था अमरावती में, आपको फ़ोटो वगैरह भेजा था। उसमें हमने एक डिमांड किए थे कि फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप जो SC ST की वैकेंसी है, जो मिलना इम्पॉसिबल है, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए ओपन के अंदर। तो सर उनका आंसर आया था कि ये एक संवैधानिक प्रोसीजर है, जो हम नहीं कर सकते। तो इस बार सर वो ऐसा तो होने वाला नहीं है, और आपने भी कहा था कि इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो सर इसी तरह आयुक्त कार्यालय में कुछ लोगों ने जाके पूछे, तो आयुक्त साहब ने कहा था कि भाई इस बार हम जो है तो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को भी सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे। तो वहाँ सर कन्फ्यूज़न ये है कि वो सेकंड राउंड कौन सा सेकंड राउंड की बात कर रहे हो, या 20,000 का जो दूसरा टप्पा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या उर्दू का ओपन कन्वर्टेड राउंड की बात कर रहे हैं, या पात्र गैरहाजिर की बात कर रहे हैं? वो एक बात क्लियर नहीं हुई थी। और मान लो सर अगर उसका उन्होंने बोले थे कि हमने GRB इसका निकाले है कि सेकंड राउंड में भी उनको हम अपनी इजाज़त देंगे रजिस्ट्रेशन की, तो अगर सर इस तरह होता है तो फिर कम मार्क वालों के साथ नाइंसाफ़ी होंगी, क्योंकि वो दोनों, एक कैंडिडेट 2 जगह ख़राब करेगा। पहले राउंड में दूर ज्वाइन हो जाएगा, फिर जब उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा सेकंड राउंड में तो यहाँ आ जाएगा, तो वो जगह ख़राब हो जाएंगी। तो वो जगह के लिए भी सर एक सजेशन दिए थे कि भाई आप वेटिंग लिस्ट लगा, और वेटिंग लिस्ट के अंदर वो आप वो जगह खाली मत रहने दो और वहाँ कैंडिडेट को फिलअप कर दो। तो इस तरह के सर जहन में सवाल है। इसके मुख्तलिफ जगहों से जवाबात भी मिल रहे हैं, मगर जवाबात से ज़्यादा हमें भरोसे की ज़रूरत है, और भरोसा वाहिद आप एक ही शख्सियत है जहाँ से हमें मिलने की उम्मीद है। तो सर ये जो कन्फ्यूज़न और ये जो सवाल जहन में चल रहे हैं, तो मेरी गुजारिश थी कि इससे मुतालिक आप एक वीडियो बनाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर एक वीडियो बनाएंगे और हमारे जहन में उठने वाले सवालात को तसल्ली देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वही था, पिछली बार 17 के अंदर ओपन EWS की जगह कम आई थी सर, जिसकी वजह से वो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में लग गए थे हाईएस्ट मार्क वाले कैंडिडेट्स, और सेकंड राउंड में उनको चांस नहीं मिला और कम मार्क वाले होम डिस्ट्रिक्ट में लग गए थे। तो इस बार भी चांसेस वैसे दिख रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि कम वाले होम डिस्ट्रिक्ट में लगे, नजदीक मिलता है ये अलग बात है, और ज्यादा मार्क वालों को दूर जाना पड़ता है, ये आज से नहीं शुरू से पड़ता हुए वाली है। जी सर। 2010 की CET के बेस पे 2014 में मुझे अपॉइंटमेंट मिला। मैंने रिजर्व कैटेगरी से जो तो अप्लाई किया था, लेकिन मेरे मार्क्स ज्यादा होने की वजह से मुझे कन्वर्ट किया गया ओपन कैटेगरी में और मुझे भेजा गया थाने। अच्छा। और मेरे से कम कैटेगरी वाले को मिला नजदीक का परभनी वाले कुछ मिला जालना डिस्ट्रिक्ट। और इस बार तो उन्होंने मेरे जो दोस्त को भी वैसा ही समझो, मेरे से कम मार्क्स थे लेकिन उसको जालना डिस्ट्रिक्ट मिला। सेम फिर जो तो D.ED की भर्ती रहती थी जो उससे होती थी पहले, वेटिंग लिस्ट वगैरह लगती थी D.ED के एडमिशन के लिए भी। जी सर। सेम ऐसा ही रहता था, क्योंकि पहले जो रेगुलर रहता वो सारी चीजें हो जाती, और जी उसके बाद जो बच गए वाली चीज है कि वे कैटेगरी का कोटा नहीं मिलने की वजह से उसको ओपन कन्वर्ट करके सभी को ओपन करके दिया जाता। अब जी सर। 2017 की भर्ती की ही बात, तब भी मैंने जो तो अप्लाई किया था, और मुझे फर्स्ट राउंड में 32 ऑप्शन आए थे। जी सर। मुझे परभनी ऑप्शन नहीं था उसमें, तो मैंने वो जी ऑप्शन फिल ही नहीं किया, अच्छा। प्रेफरेंस दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे परभनी होना था, नहीं तो ऑलरेडी तो मैं जॉब पे था। जी फिर सर। थाने में रहो क्या, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अतराफ के डिस्ट्रिक्ट में रहो, एक ही है मेरे लिए, ऐसा जी मान के सर। मैंने वही किया।
सेकंड राउंड ओपन हुआ जब, यानी कि जो सारी पोस्ट ओपन करके सभी को ओपन करके दिया गया, तब जी सर। मुझे 49 ऑफ प्रेफरेंस आया, जिसमें परभनी भी था। मैंने सिर्फ परभनी दिया क्योंकि मेरा जी फिक्स था कि मुझे परभनी करना है, नहीं तो ऑलरेडी जहाँ पर जॉब है मैं वहीं पर अच्छा हूँ। जी सर। तो मेरे 116 मार्क होने के बाद मेरे को परभनी में फिर फर्स्ट नंबर पे था सेकंड राउंड में। अच्छा हाँ, और फर्स्ट सेकंड राउंड ओपन का जो कैटेगरी का जो था परभनी का 103 पे क्लोज हुआ था। इतना अच्छा। कंपटीशन था यहाँ पर तब भी, सेकंड राउंड में जी भी। तो ये जो था कि भाई ज्यादा नंबरात वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसा नहीं है। जी सर। ये आप उसको गलत वे में ले रहे, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है, समझो ओपन कैटेगरी, जी सर। उसकी पोस्ट ही 4 निकली हुई है और वो 8 पे खत्म हो गया। बाद में तो बोनस मिल रहा ना, बोनस में आप कैसा बोल सकते हैं? जी सर। जी वो तो सर। ओपन कैटेगरी है नहीं, SC ST की पोस्ट है जो अपने पास नहीं रहती, उसको ओपन हम्म। कन्वर्ट करके सभी को दे दे रहे हैं। जी सर। तो वहां पर आप सबको जो मिल रहा है चांस, उसमें ओपन वालों को भी, कास्ट वालों को भी। फिर वो जो लॉट रहेगा सेकंड वाला बचा हुआ, उसमें हम्म। जो ऊपर के मार्क वाले रहेंगे वो लगेंगे अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि भाई फर्स्ट राउंड में ज्यादा नंबर वाले दूर लग जा रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, बात नाइंसाफी वाली बात ही यहाँ गलत हो जाती, जी क्योंकि सर। जी आपकी कैटेगरी कितनी निकली है, उतनी पोस्ट फिलअप हो चुकी है। जी सर। वो वहां पर आप ओपन का जो खत्म हो चुका। मराठी मीडियम में देखा जाए तो उनका सेकंड राउंड होता ही नहीं, बरोबर है। क्योंकि उनके पास हर कैटेगरी अवेलेबल है मराठी मीडियम में, और वहाँ सही हर है सर। कैटेगरी में कंपटीशन होता, खत्म हो जाता। अब हमारे हम्म। पास ऐसा है कि उर्दू मीडियम में SC ST कैटेगरी नहीं, SC तो रहती ही नहीं, ST कैटेगरी बहुत कम रहती। तो ये जी सर। वैकेंसी नहीं मिलने की वजह से सेकंड राउंड में इसको चेंज किया जाता। फिर दूसरी एक डिमांड तुम्हारी ये थी कि भाई सर, इसको वापस लीजिए, तो पहले राउंड में ये मान करके भी SC ST कैटेगरी नहीं है, पहले राउंड में ऐसा मान जी। के इसको ओपन में डाल दो। लेकिन हाँ। ऐसा नहीं होता, नहीं क्योंकि जो पॉसिबल रूल्स नहीं। रहता, कानून रहता, वो कानून को पूरा पूरा गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता। उसमें ऐसा है कि भाई जी पहले ये पूरा प्रोसीजर होने के बाद तब तक अगर नहीं मिलती तो उसके बाद सेकंड इसमें उनको परमिशन लेकर, गवर्नमेंट से, मंत्रालय से परमिशन लेके फिर वो चीज भरना पड़ती। जी सर। हाँ, तो वो पहले ही नहीं हो जाती। अब उन्होंने पहले ही मान लेंगे कि नहीं है, और ऐसे में अगर कोई SC या कोई ST कैटेगरी रही उर्दू मीडियम से, वो उसके साथ ओरिजिनल नाइंसाफी होती वहाँ, सही है सही है। क्योंकि वो एक कैंडिडेट ही सही, क्योंकि ST कैटेगरी अपने पास कम है मगर बहुत कम है, मगर है। हम्म। तो वो लोग कैपे से आप ये अंदाजा लगाएंगे कि भाई ST के कितने कैंडिडेट है, कहाँ कौन से जगह पर है। सही है सर। तो वो वहां पर उसको ये नहीं कर सकते, उसको वहाँ सेकंड इसमें डालना ही पड़ता। फर्स्ट इसमें उसको नहीं चलता, यानी फर्स्ट राउंड जो ओरिजिनल निकला हुआ है, जिस कैटेगरी की जितनी वैकेंसी निकली हुई है, जी सर। वो उतनी वैकेंसी फिल होती है, और सेकंड में फिर जाके टोटली ओपन हो जाती बची हुई। जी सर। क्योंकि दूसरा मामला अपने पास ऐसा भी है कि अपने पास महा TT CTT पास कैंडिडेट उस वक्त कम थे, जी सर। 400 बच्चे थे। हाँ। 981 जगह निकली थी, 530 के करीब जो तो खाली रह गई थी। तो हम अगर उसको राउंड फिगर में पकड़ेंगे तो 400 बच्चे थे। जी सर। तो बाद में उसमें बहुत सारी जगह बची हुई थी कि भाई दीगर कास्ट की भी, वो हम्म। सारी की सारी ओपन करके फिर सभी को ओपन करके उस वक्त चांस दिया गया था। और ये जी सर। प्रोसीजर अभी से नहीं, जब से भर्ती स्टार्ट हुई है, रिजर्वेशन बना है, तब से ये प्रोसीजर फॉलो होता। और जी सर। जो कानून डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना दिया है, उसमें किसी तरह का चेंजेस अपने पास नहीं होता, वही कानून सही है। चल रहा है। हाँ, अंदर तरमीम वगैरह रही तो वो थोड़ी बहुत जो तो पूरी, वो भी पार्लियामेंट में जाके दोनों ऐवानों में जाके चेंज होता, तब जाके अंदर तरमीम होती, पूरी तरह से उसको बदला नहीं जाता। जी सर। तो ये सारी ये चीजें उसमें है। तो सर वो ये सवाल मैंने बहुत से लोगों से किया, वो इतना बेहतरीन तरीके से आपने मुझे समझाया, शुक्रिया उसके लिए। अब उसके लिए ये कैसा रहता, मालूमात भी हाँ सर। लगना, पूरी बारीकी से हर चीज के ऊपर नजर और मालूमात और एक्सपीरियंस होना जरूरी रहता। जी सर। बाकी जी भी सही। हमारे पास दीगर लोग अपने अपने तौर पे मेहनत कर रहे, जैसे भी कर रहे। अब कहीं ना कुछ कम ज्यादा रहता, तो सही उसके है लिए सर। अपन किसी को ये भी नहीं कर सकते कि भाई आपने गलत ही दे दी है, आपने सही दे दिए। उस सही है। सामने वाले बंदे के पास जितना नॉलेज है, उसके नॉलेज के मुताबिक उसने सही आंसर दिया। सही है। सही है। हम्म। और सर ये GR जो आया हुआ है कि डबल रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, वो किसके लिए है, कौन से सेकंड राउंड के लिए है, या डबल से कन्वर्टेड टू वन? रजिस्ट्रेशन वाले का उसमें ऐसा है, हाँ। भर्ती में ऐसा रहता, एक मर्तबा आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छा। सिलेक्शन होते जो मार्क कोलैप्स हो जाते, खत्म हो जाते, जी सर। दोबारा उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो 2017 में CM ऐसा था, एक बार सिलेक्शन हो गया, आप खत्म हो गया। जी सर। अभी ऐसा करे कि भाई जब तक नेक्स्ट स्टेट नहीं होता, अच्छा। तब तक उस मार्क के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
हाँ अगर आपका जिस पोस्ट के लिए जिस सिलेक्शन हो गया, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया, जी सर। प्राइमरी के लिए सिलेक्शन होगा, तो नेक्स्ट टाइम आप जो वापस से कोई राउंड रहा या कोई भर्ती रही, चाहे सेकंड राउंड रहो या न्यू भर्ती रहो, जी सर। उस वक्त आप प्राइमरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक मर्तबा आप प्राइमरी के लिए सिलेक्शन हो चुका। यानी जो पोस्ट पे आप ज्वाइन हो गए वो वहां से आप डिलीट हो जा रहे हैं। हाँ, वहां से डिलीट हो जा रहे। आप सेकंड, आप कैसा है, अपने पास D.Ed प्लस ग्रेजुएशन भी कैंडिडेट है जो फर्स्ट और सेकंड पेपर पास है। जी सर। B.Ed कैंडिडेट भी थे जो फर्स्ट और सेकंड पास थे। जी सर। अभी तो फिलहाल B.Ed वाले आउट हो गए फर्स्ट पेपर से। तो मैं भी सर BA D.Ed हूँ, 1 से 8 के लिए पात्र हूँ, दोनों तो अगर आपकी सिचुएशन में जैसे आप BA D.Ed है, पेपर दोनों भी पास है, अगर आपका पहले राउंड में फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अप्लाई हो जाता है, आप बाद में चेंज करना चाह रहे हैं उसी टेट के मार्क्स की बिना पर, सेकंड टेट के मार्क्स की बिना पर, तो आप सिर्फ 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। जी सर। फर्स्ट टू 8 के लिए नहीं, वहां पर हो गया सिलेक्शन, वहां खत्म हो गया। जहां पर भी आप ज्वाइन हो गए वही आप करेंगे। अब आपको वापस दूसरी जगह या नजदीक आना है तो नेक्स्ट स्टेट देकर नेक्स्ट उसके बाद की भर्ती में आपको चांस मिलेगा। अच्छा सर। नेक्स्ट स्टेट देने के टाइम आपको फिर डिपार्टमेंट वगैरह से परमिशन लेना पड़ती, वहां पर परमिशन के लिए लेटर वगैरह देकर नेक्स्ट स्टेट देकर फिर जो अगली भर्ती निकलेंगी उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। यानी सेम पोस्ट के लिए, और सर्विस जो काउंट होती सेम पोस्ट की काउंट होती। अगर आप ऊपर जाते या नीचे जाते तो सर्विस काउंट नहीं होती। जी सर। प्राइमरी में काउंट होंगी, प्राइमरी की अपर प्राइमरी में काउंट नहीं होती, और अपर प्राइमरी की नीचे आए तो भी काउंट नहीं होती। जी सर। सेम कैटेगरी रही तभी तो सर्विस भी काउंट होती, वरना फिर सीनियरिटी हमको छोड़ देना पड़ती कि भाई आप प्राइमरी में लगे हुए, आप अगली बार सेकंड में जो तो अपर प्राइमरी में 6 to 8 पर चल जा रहे, तो वहां पर आपको फिर जिस दिन ज्वाइन होंगे वहां से डबल से शिक्षण सेवक रहेगा। अच्छा। हम्म। और सर फर्स्ट राउंड में अगर प्रेफरेंस आई ही नहीं या आई भी और अपन ने सोचे कि उसमें समझो लॉक नहीं किए, तो सेकंड राउंड के लिए पात्र रहेंगे ना फिर? अरे सेम मेरी केस है तुम्हारे सामने। अच्छा। फर्स्ट राउंड में आए, हमने प्रेफरेंस मैंने दिया ही नहीं, हाँ। क्योंकि मैं गलती से भी प्रेफरेंस दे दे रहा। नंबर इतने थे, 116 नंबर थे, गलती से भी एक आधा भी प्रेफरेंस खाली नाम को भी दाड़ा नॉमिनल, हाँ। तो सिलेक्शन हो जाता था, वहीं मेरे मार्क्स कोलैप्स हो जाते थे। जी सर। लेकिन ये रिस्क रहता, हाँ रिस्क रहता। क्योंकि आगे क्या होगा हम नहीं जानते। सही सही। कौन सा कोर्ट केस है, आप तो कोर्ट केस के लिए तो हमारे पास एकदम ऐसा बना देगी। अभी तो ये तक सुनने में आ रहा था कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस करने का है, आंदोलन करने का है, ऐसी ऐसी बातें तक सुनने को आ रही। सही है। ये हमारे पास इतने इतने महान और दिग्गज भरे वाले हैं, अब क्या बोलना। अब होने वाले मुस्तकबिल के टीचर है तो रहम आता फिर आने वाली नस्लों पर। अब सही है सही है कि भाई एक बाशऊर वाली बात करनी चाहिए, एक मालूमात नॉलेजेबल वाली बात करना चाहिए। नहीं है तो फिर सोशल मीडिया पे कुछ भी टाइप करके डाल देना या अपने इमोशंस डाल देना वाली बात नहीं होना चाहिए इस ताल्लुक से। सही है सही है। ऐसी ऐसी चीजें हैं। जी सर। ठीक है सर, शुक्रिया फिर आपका। आपको पूरा कंफ्यूजन मेरा क्लियर हो गया, सेटिस्फाइड हो गया मैं आपके आंसर से। ठीक है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह।